हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपको मेरे चैनल में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सिकल सेल एनीमिया। तो सिकल सेल एनीमिया एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज़ है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ कंडीशन बता दूं। अगर कोई सिकल सेल एनीमिया पर्सन है तो उसमें आपको HbS और HbS दिखने वाला है, ठीक है। मतलब हीमोफिलिक बोलूँगा मैं इसे, हीमोफिलिक, ठीक है। और अगर कोई HbA और HbA हो तो बोलूँगा ये नॉर्मल है, ठीक है। अगर मैं लिखूँ HbA एंड HbS, इसका मतलब ये नॉर्मल, बाहर से नॉर्मल दिखेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, पर इंटरनली अगर इसका जीनोटाइपिक देखा जाए तो ये एक कैरियर है, ठीक है। तो पहली बात तो ये सिकल सेल एनीमिया में ये ध्यान रखिएगा कि अगर HbS एस का मतलब सिकल सेल एनीमिया, और ए मतलब नॉर्मल बोल सकते हो कि, और एस का मतलब वो नॉर्मल है, मतलब उसको ऐसा नहीं है कि सिकल सेल एनीमिया है पर वो कैरियर है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि ये जो बीमारी है, तो ये दिख रहा है कि एक ऑटोसोमल रिसेसिव है। ऐसा कोई सेक्स लिंक नहीं है कि एक पर्टिकुलर सेक्स को ही होगा या पर्टिकुलर एक्स पे या वाई पे प्रेजेंट होता है, बस एक सेक्स लिंक डिजीज़ है। तो इसमें होता क्या है, तो चलो स्टार्ट करते हैं कि एक ऑटोसोमल, हाँ सॉरी। तो सबसे पहले ये बीमारी किससे किससे ट्रांसफ़र होती है। इसमें जनरली ये हेटेरोजाइगस जो होता है कंडीशन, अगर जब मान लो मैं कंडीशन लिख के दिखाता हूँ कि एक है HbA और HbS एंड जिससे शादी हुई है वो नॉर्मल है, वो HbA और HB है, ठीक है। अब मैं इनका जब करवाऊँगा तो खुद देखो HbA HbS और ये नॉर्मल क्या है, वो HbA और HbA, गलती से हो गया, ये यहाँ पे A आना चाहिए, ठीक है। अब मैं जब इससे मिलवाऊँगा इन दोनों को, इसको इससे, तो क्या होगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ ऐसे करके HbA और इसको जब इससे करवाएंगे तो क्या मिलेगा HbA, तो मतलब ये बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन है। अगर इससे मिलेगा तो क्या बनेगा HbA HbS HbA और HbS। तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये 50% तो बिल्कुल नॉर्मल है और 50% ये भी नॉर्मल हैं, पर ये बेसिकली क्या है, कैरियर, ओके। अब फाइनली कब बीमारी, ये तो चलो कैरियर हो गया। अब जब दो कैरियर आपस में शादी करेंगे तो उस केस में वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। मतलब HbA HbS ने क्रॉस सेक्स किया और बच्चा हुआ, तो उसमें है कि वो बच्चा कैसा पैदा होगा, तो देख लेते हैं। तो HbA HbS HbA और HbS, जब ये इससे मिलेगा तो क्या बनेगा HbA HbA, ओके। और जब ये इससे मिलेगा तो क्या बनेगा HbA और HbS, और जब इससे मिलेगा तो क्या बनेगा HbA HbS, और जब ये इससे मिलेगा तो क्या बनेगा HbS एंड HbS, ओके। तो आपको दिख रहा होगा ये बिल्कुल नॉर्मल है, बिल्कुल नॉर्मल, ये भी नॉर्मल है, पर वैसे के लिए वो कैरियर है, बीमारी को लेकर जाएगा। और ये भी क्या है, कैरियर, ठीक है। और ये कैसा है, डिजीज्ड, मतलब इसे क्या हो रखा है, सिकल सेल एनीमिया। तो ये कंडीशन होती है। अब आप देखो इस कंडीशन में होता क्या है, जनरली हमारा जो हीमोग्लोबिन है उसमें आपको पता है कि हीमोग्लोबिन में आयरन होता है, और आयरन में पता होगा कि 2 अल्फ़ा चेन और 2 बीटा चेन होती हैं, ठीक है। तो ऐसे दिखाते हैं चेन करके, मान लो ये ऐसे चेन है, ये चेन है, ऐसे करके चेन दिखा दिया, मान लो एक तरफ अल्फ़ा दूसरी तरफ बीटा। अब क्योंकि इसमें बताया गया है कि ये एक पॉइंट म्यूटेशन है, इसमें ना, ये से मान लो बीटा चेन इस तरफ लिखी हुई मैंने, इस तरफ, तो ये पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा, चौथा, पांचवा एंड छठे नंबर पर जनरली, मतलब जो भी होता है वो होता है ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, ठीक है। तो ग्लूटामिक एसिड में
यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हो जाता है, ग्लूटामिक एसिड की जगह वेलाइन आ जाता है, ठीक है। और वेलाइन आने की वजह से पहले ग्लूटामिक एसिड बोल सकते हो कि ऑक्सीजन की तरफ अट्रैक्ट, नेचर में हाइड्रोफिलिक होता है, ऑक्सीजन लविंग होता है, पर जब ये वेलाइन आ जाता है तो ये नेचर में ऑक्सीजन के लिए हाइड्रोफोबिक मतलब फॉबिक हो जाता है। तो उस केस में वो ऑक्सीजन को अपने पास रखता नहीं है। एंड फाइनली जब आपको पता है कि मान लो एक हीमोग्लोबिन दूसरा हीमोग्लोबिन तीसरा, लाइन से सब ना जुड़ते हैं, मतलब पॉलीमराइजेशन होता है। तो जब पॉलीमराइजेशन होता है तो पॉलीमराइजेशन के वक्त ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है। एंड आपको पता है कि हमारे जो आरबीसी का जो शेप है थोड़ा सा मतलब अंदर की तरफ ऐसे दिखाते हैं थोड़ा सा, ये तो 3D में दिखना पड़ेगा ना ऐसे करके, लो थोड़ा अंदर की तरफ, मतलब ठीक है ना। तो प्रॉपर स्फेरिकल तो नहीं होता, उसे बोलते हैं बाइकॉनकेव शेप। तो बाइकॉनकेव शेप जनरली होता है, पर ऑक्सीजन की टेंशन की वजह से जब पॉलीमराइजेशन होता है तो बाइकॉनकेव शेप से सिकल लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, सिकल सेल स्ट्रक्चर बन जाता है। तो इस बीमारी को बोलते हैं हम सिकल सेल एनीमिया, ठीक है। तो आप एक एनसाइड लाइन पढ़ लेना कि क्या क्या लिखा हुआ है। इसमें बोलते हैं दिस डिजीज़ is caused by mutation of gene controlling beta chain of hemoglobin, तो इसमें क्या होता है कि जो 6 पोजीशन पे बीटा चेन के ग्लूटामिक एसिड होना चाहिए, उस ग्लूटामिक एसिड की जगह वेलाइन आ जाता है, जिसके वजह से हमें सिकल सेल एनीमिया होता है। ओके, चलो।